हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.3 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। यहाँ पे हमें दे रखा है कि किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो 2003 में 54,000 हो जाती है, जिसमें रेट ऑफ इंक्रीज जो दे रखा है वो हमें 5% पर एनम दे रखा है। तो इस बेसिस पे हमें इन दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इन 2001। तो उस प्लेस की जो पॉपुलेशन थी वो 2001 में कितनी थी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एक बार यहां लिख देता हूं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। यहाँ पे आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एन हमारा टाइम होता है, पी प्रिंसिपल होता है, ए अमाउंट होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 2003 की दे रखी है और 2001 की हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट हो जाएगा एक तरीके से। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, फर्स्ट पार्ट का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 54,000। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम पीरियड जो है हमारा एन, कई बार इसको टी भी लिखा मिलेगा, वो कितना दे रखा है हमारा 2 ईयर का टाइम पीरियड है। 2001 और 2003 में कितने ईयर का डिफरेंस है, 2 ईयर का, तो टाइम पीरियड हो गया 2 ईयर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। फॉर्मूले के अंदर पुट करना है बस हमें। फॉर्मूला क्या है वो लिखेंगे एक बार, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। अब वैल्यू पुट कर लो यहां पे। तो अमाउंट कितना है 54,000 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 5% डिवाइड बाय 100 और पावर एन क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहां पे कैपिटल आर भी ले सकते हैं आप, कहीं आप ये सोचो कि सर स्मॉल आर ले लिया, कैपिटल आर ले लो। सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, 54,000 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 5 से इसको कट किया तो क्या हो गया यहाँ पे 20, तो 1/20 और यहाँ पे पावर 2। देखो अब क्या आएगा, 54,000 इक्वल टू P इंटू 20 की 1 से मल्टीप्लाई की 20 और 1 ऐड किया 21, तो ये हो गया 21/20 की पावर 2। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 54,000 इक्वल टू P इंटू, यहाँ पे पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 20। नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएंगी, क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे P इधर रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई क्या हो गई 400, 21 और 21 की मल्टीप्लाई क्या होगी 441। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो यहाँ पे P की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 5 जीरोज हो गई, ये लगा ली। 4 से 54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 216 डिवाइड बाय 441। अब यहां पे इसको हम 441 से डिवाइड करते हैं, रफ साइड डिवाइड कर लेता हूं एक बार मैं। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो पी की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, वो आ गई 48,979.59। अब बच्चों पॉपुलेशन जो है डेसिमल में तो नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। अब डेसिमल के बाद देखो 59 है, 50 से ज्यादा है ना, तो आगे एक इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पे 59 की बजाय 49 होता तो हम ऐसे ही लिख देते 48,979। अब ये 50 से ज्यादा है तो एक इंक्रीज करके लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे P इक्वल टू 48,980। तो ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, लिखेंगे कैसे, पॉपुलेशन इन 2001 क्या है 48,980। पहले जो 2 साल पहले थी वो कमी तो होगी हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि 2 साल बाद 54,000 हो जाती है, तो 2001 में कितनी थी 48,980।
इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2 साल बाद उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अब ये फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आज हमारी जो है 2003 में 54,000 है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी वो हमें निकालनी है। तो यहां पे हमें अब सेकंड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारा आज के टाइम की वैल्यू दे रखी है पॉपुलेशन की, तो पी की वैल्यू क्या दे रखी है 54,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% ही चलेगा, और टाइम पीरियड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 2003 से लेके 5 तक 2 ईयर का हो जाएगा। बात क्लियर है। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, और पावर क्या आ जाएगी यहां पे टाइम पीरियड, एन आ जाएगा या टी आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पे फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल क्या है 54,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 5%, तो 5/100, टाइम पीरियड कितना हो गया 2 ईयर। सिंप्लीफाई करो, ए इक्वल टू 54,000 इंटू 1 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 20 पे गया, 20 यहां पे क्या आ गया बच्चों हमारा 1/20, इसकी पावर 2। आगे सिंप्लीफाई कर लो, ए इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 21 जा 20, और फिर 1 ऐड करेंगे तो 21/20, इसकी पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ए इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई, पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 20। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, देखो क्या आएगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 2 2 जा 4, 4 से इसको कट करो तो क्या हो गया 4 1 जा 4, 14 हो गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो a इक्वल टू क्या आ गया 135 मल्टीप्लाई 21, और 21 की मल्टीप्लाई 441, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 की 135 से, देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, तो यह आ गया 5 3, 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 1 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों 59,535। ये किस में आ जाएगी हमारी 2005 की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 2005 इज 59,535, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में किस प्रकार से सोल्व आउट करना है क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर पहले की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आज की वैल्यू दे रखी है और पहले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 साल पहले की या 3 साल पहले की फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट क्या होगा हमारा, ए की वैल्यू क्या होगी जो आज की पॉपुलेशन है। अगर 2 साल बाद की, आज से 2 साल बाद की हमें फाइंड आउट करनी है, तो आज की पॉपुलेशन हमारी प्रिंसिपल की तरह काउंट होगी, फिर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई ना दोनों के दोनों क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। यहां पे क्या कहा है, एक लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें जो बैक्टीरिया है ना वो कुछ स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, और वो स्पीड क्या दे रखी है, रेट ऑफ टाइम क्या दे रखा है 2.5% पर आवर। मतलब जितने भी बैक्टीरिया है ना उसके 2.5% 1 घंटे के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो हमें 2 घंटे बाद बताना है बच्चों कि उस लैब के अंदर कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे अगर स्टार्टिंग में बैक्टीरिया 5,06,000 थे। तो क्वेश्चन आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, यहां पे हमें 2 घंटे बाद के बताने हैं, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, पी की वैल्यू 5,06,000। टाइम पीरियड हमें क्या दे रखा है, एन या टी की वैल्यू 2 आवर, तो 2 ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है एक तरीके से, या फिर रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या दे रखा है 2.5% दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए की वैल्यू बतानी है कि कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, ए इक्वल टू पी इंटू
1 प्लस आर बाय 100 पावर n। ठीक है, टी ले लो एन ले लो, जो आपके टीचर बोल रहे हैं वही लेके चलो। a इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है 5,06,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2.5 डिवाइड बाय 100 और टाइम पीरियड क्या है 2। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोलते हैं वैसे तो, पर यहां पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन बैक्टीरिया है। सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल को हटाएंगे अपोन नीचे आ जाएगी एक जीरो, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, जीरो आ गई। सिंप्लीफाई करो, a इक्वल टू 5,06,000 इंटू 41 जा 40 और 1 ऐड किया तो 41/40 की पावर 2। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे आगे, a इक्वल टू 5,06,000 मल्टीप्लाई पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 41 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 40। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई हमारी यहां पे। आगे देखते हैं सिंप्लीफाई करके, 4 से कट हो रहा है तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो गया हमारा, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो a इक्वल टू क्या आ गया 1265 मल्टीप्लाई 41 और 41 की मल्टीप्लाई 1681 होती है डिवाइड बाय 4। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं एक बार रफ साइड में, तो ये आ जाएगी मेरे पास 21,26,465 डिवाइड बाय 4। 4 से इसको कट कर लो तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4 5 जा 20, 31,616.25। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया का काउंट हो जाएगा वो आ जाएगा ये। तो यहां पे इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, अप्रोक्स में लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5,31,616, क्योंकि 0.25 है ना, 50 से कम है तो इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, इस पे ही छोड़ देंगे, इसको अप्रोक्स लिख देंगे बच्चों साथ में, अप्रोक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है ए स्कूटर वाज बोट एट ₹42,000। एक स्कूटर जो है 42,000 का खरीदा जाता है। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और इसकी हर साल 8% पर एनम से इसकी कॉस्ट जो है ना वो कम होती चली जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल बाद इस स्कूटर की कॉस्ट क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों 1 साल बाद की पूछा है ना, तो हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहां पे 42,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8% और टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा 1 ईयर की बात कर रहे हैं। बस फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर टी। सिंप्लीफाई कर लो वैल्यू पुट करके, ए इक्वल टू प्रिंसिपल 42,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, सॉरी यहां पे एक चीज ध्यान देनी है आपने, क्या देनी है, यहां पे डेप्रिसिएट कह रखा है। डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, घटना। तो यहां पे प्लस की जगह बच्चों हम माइनस लेके चलेंगे, ये चीज ध्यान देना। क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि घट रही है वैल्यू। तो यहां पे 1 माइनस रेट क्या है 8%, तो 8/100 की पावर 1, टाइम पीरियड 1 है। तो ए इक्वल टू 42,000 इंटू 1 माइनस, इसको कट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, इसको आगे स्टेप में बताता हूं। 8/100 की पावर 1, देख लो क्या आएगी, ए इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाई 100 की 1 से मल्टीप्लाई की, 100 में से 8 गया 92, तो 92/100। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहां पे ए इक्वल टू क्या आ गया 420 मल्टीप्लाई 92। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे 38,640 रुपीज। तो यहां पे क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, 38,640 रुपीज।
ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान देनी है। डेप्रिसिएट दे रखी हो ना, मतलब घट रही है तो आपको माइनस साइन लेना है। इंक्रीज कह देता कि इंक्रीज हो रही है तो यहां पे प्लस साइन लेंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी चीज आपको ध्यान देनी है बस। कोई भी क्वेश्चन हो पॉपुलेशन की डिक्रीज की बात कर रहा हो तो माइनस लेंगे, इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्लस लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि क्लास 12 तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।